या देवी सर्वभूतेषु वैष्णवरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माँ शेरा वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पसंदीदा चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का 9 दिन का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष होती है। लेकिन सनातन धर्म में जो चैत्र नवरात्रि की होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि 9 वर्ष प्रारंभ हो जाती है, जिसका मतलब चैत्र मास से नवरात्रि से ही हिंदुओं का 9 वर्ष यानी कि नया साल प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और 10वीं तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 8 या फिर 9 अप्रैल से, और कब समाप्त होगी, प्रतिपदा तिथि का कब प्रारंभ होगा, प्रतिपदा तिथि कब समाप्त होगी, और कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। साथ ही यह भी जानेंगे इस बार नवरात्रि कितने दिनों की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा आने की सवारी क्या है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और नवरात्रि में किन मंत्रों का जाप करना है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कमेंट सेक्शन में एक बार सच्चे मन से जय माता दी का नारा अवश्य लें। अब देवी भगवती की कृपा आप पर सदैव और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पास में बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने माता रानी की पूजा करते हैं। 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने से मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहननी चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, बिना कलश स्थापना किए आप नवरात्रि के 9 दिन की उपवास रख सकते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना यानी कि कलश कैसे जौ बाजरा आपको जौ बोनी है, उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। वो आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। अखंड ज्योति 9 दिनों के लिए जलाई जाती है और अखंड ज्योति की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, वहां से आप देख सकते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा चालीसा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, छठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी एवं सिद्धिदात्री। नवरात्रि में इन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होती है, तो देखिए, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री हैं। माता को सफेद रंग प्रिय है और इनको सफेद पुष्प भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्त पाता है। रात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुआ का भोग लगाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ की प्राप्ति होती है। रात्रि के पांचवें दिन माता दुर्गा के पांचवें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता को केले का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामनाएं पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज निष्ठा की देवी हैं। की पूजा गोपियों ने भी की थी जब कृष्ण का प्रेम उन्हें चाहिए था, इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से, शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, काल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु, शनि पीड़ा से मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए माता कालरात्रि की पूजा 7वें दिन करने से आप समझ लीजिए कि आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। रात्रि के 8वें दिन माता माँ गौरी की पूजा, महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट, दुख निवारण मिल जाते हैं। में सुख समृद्धि आने लगती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा पूरी न हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से महागौरी की पूजा की जाती है। रात्रि का 9वां दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, यानी कि जो भी हमारी नवरात्रि में पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वो सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जिसमें माता के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। हर स्वरूप का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसीलिए प्रत्येक दिन की पूजा का बहुत ही विशेष खास करके महत्व है। इसलिए नवरात्रि के प्रतिदिन की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप सब अच्छे से और हर दिन माता के मन चाहे, यानी कि जो माता को जो भोग पसंद है, मैंने अब वीडियो में पहले बता दिया, उसी का ही भोग लगाएं, माता को प्रसन्न करें। और सभी माता की कहानियाँ हम अपने कथा अपने वीडियो पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप सब वहां से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से नवरात्रि प्रारंभ होगी कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएगी। रात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन माँ का आगमन घोड़े पर होता है। इसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि को, जो कि 6:02 से 10:16 तक रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:52 से दोपहर 11:48 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे भक्त जो व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार से आप नवरात्रि व्रत अपना रख सकते हैं। जो लोग कुछ विशेष दिन ही बस व्रत रखना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि वार के व्रत रहना चाहते हैं, तो आप नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत रखने के लिए शुक्ल पक्ष नवरात्र का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार किसी भी तिथि की घटबढ़ नहीं है। 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल दिन मंगलवार को। नवमी तिथि रहेगी
17 अप्रैल दिन बुधवार को। दसवीं तिथि रहेगी 18 अप्रैल दिन गुरुवार को। दसवीं तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। 9 दिनों में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी की पूजा और भेंट स्वरूप करते हैं। उन्हें चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने से मना किया जाता है। साथ ही मांस, मदिरा का भी सेवन नवरात्रि के दिनों में नहीं किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, बिना कलश स्थापना किए आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा और 9 दिन का उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। 9 दिन 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को जल के साथ रखते हैं, कुछ लोग जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ जैसे आलू का टिक्की, लौकी, कुटू की टिक्किया, चमा के चावल, फाफड़ के आटे आदि ग्रहण कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन, दूध भरपूर मात्रा में सेवन किया जा सकता है। लेकिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं और बिना अन्न के नहीं रह पाते हैं, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, जो सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो और भोजन रात के समय में ही करना है। कलश विसर्जन का दुर्गा विसर्जन 9वीं तिथि के बाद ही करनी चाहिए। 17 अप्रैल दिन बुधवार को 3:17 तक 9वीं तिथि रहेगी। इसके बाद आप दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। और याद रखें, जब भी आप करें दुर्गा विसर्जन सूर्यास्त होने के पहले ही करें। चैत्र नवरात्रि की 17 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री पूजा करेंगे। महानवमी है और 17 अप्रैल को भी राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। साल 2024 में नवरात्र पूरे 9 दिन की है। किसी प्रकार की तिथि में ऐसा उलटफेर नहीं है। पूरे 9 दिन की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है, जो कि बहुत ही शुभ है। रही बात माता की सवारी की, तो देखिए मंगलवार और शनिवार के दिन का आगमन घोड़े पर होता है। तो इस बार माता का जो वाहन है वह घोड़ा है। बात करें स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक, यानी कि कुल आपको 4 घंटे 14 मिनट मिली है, जिस बीच आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मतलब 9 अप्रैल को सुबह 6 से 10 बजे के बीच में आप सबको कलश की स्थापना करनी है। अगर आप किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में नहीं कर पाए, तो आप अभिजीत मुहूर्त में जो हमने समय बता दे उस बीच आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:57 से दोपहर 12:41 तक होगा। इसी बीच आप कलश की स्थापना कर लें। 51 मिनट का जो समय मिलेगा, इस बीच आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी है, किस प्रकार के सात्विक भोजन करने, जो हमने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी।